अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसी चैप्टर से फ़िलहाल हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, आज हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लेते हैं। एन आर्चर स्ट्रेचेस हर bow while taking aim at the target. She then releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. एक आर्चर है जो कि मतलब टारगेट की तरफ तीर को लगा रही है। ये लेडी की बात हो रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब क्या है, जब ये तीर छोड़ देती है ये लेडी, तो इसी बेस पे हमने ये कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप कर देनी है यहाँ पे। ठीक, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये फिलअप हमें कर देनी है। चलिए ए पार्ट को देखते हैं हम, क्या कह रहा है ए पार्ट हमारा। टू स्ट्राइक द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स। अब ये जो तीर का फंदा है, इसको आर्चर जो वो स्ट्रेच कर रही है। अब जो उसने फोर्स इस पे अप्लाई की, तो इस फोर्स से क्या हुआ, जो चेंज आई किस में आई, फोर्स अप्लाई करने से जो चेंज आई वो किस में आई। तो वो ये हमने पढ़ा भी है कि फोर्स अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट की शक्ल चेंज हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू स्ट्राइक द बो द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉज अ चेंज इन इट्स शेप। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये आंसर है हमारा, शेप में चेंज आती है। टू स्ट्रेच the bow the archer applies a force that causes change in its shape, right? अब इस तरह से दूसरा पार्ट हम देखेंगे, बी पार्ट। the force applied by the archer to strike the bow is an example of a dash force. जो आर्चर फोर्स अप्लाई कर रही है बो को स्ट्रेच करने के लिए, ये किस फोर्स की एग्जांपल है। तो ये सिंपल बात है, वेरी सिंपल है। वो अपनी मतलब वो ये जो फोर्स वो अप्लाई कर रही है, ये अपनी मसल्स की फोर्स है उसकी, ये वो अपने मसल्स से फोर्स एग्जर्ट कर रही है। वेरी सिंपल है कि ये मस्कुलर फोर्स है। चलिए यहाँ पे देखते भी हैं, ये लिखा हुआ है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्राइक द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है मस्कुलर फोर्स है, मस्कुलर। अब सी पार्ट देखते हैं। द टाइप ऑफ फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश डैश फोर्स। अब फोर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है एरो का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, जिस फोर्स ने तीर का एरो का स्टेट ऑफ मोशन चेंज किया, वो कौन सी फोर्स है। स्टूडेंट्स, ये कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि कांटेक्ट से ही ऐसा हुआ। ठीक, ये यहां पे देख लो आप। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। डी पार्ट को देख लेते हैं। While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to dash and that due to dash of air. While the arrow moves towards its target, जब एरो अपने टारगेट की तरफ जा रहा है, the force acting on it are due to, जो इस पे फोर्स उस टाइम एक्ट हो रही है वो कहाँ से है, that's due to, ये वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, that's due to ग्रेविटी। ये कहाँ से है ये फोर्स, ये ग्रेविटी से है पहली पे। एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर,
वो एयर के किससे है, दैट वो फ्रिक्शन से है। या आप यहाँ पे देख लो,